बेटी को पराया धन कहते हैं। क्यों? बेटी तो अपनी होती है। उसके दिल की धड़कन और उसके माँ बाप के दिल की धड़कनों से अलग होती है क्या? तो फिर वो पराई कैसे हुई? जिसे तुमने जन्म दिया वो पराई हो गई। जन्म देने के बाद तुम उस पर संस्कार करते हो, उसे शिक्षा देते हो, खुद तकलीफ सहकर उसका पालन पोषण करते हो, और वो पराई हो गई। वाह, अजीब रीत बनाई है इंसान ने। मजे की बात है, जन्म मां देती है, लेकिन बेटी का लगाव ज्यादातर अपने बाप से होता है। बेटी खुश तो बाप के कदम धरती पर नहीं टिकते, वो खुशी से उछलता है। और बेटी को जरा सी ठेस लगी तो आप बाप के होंठों से निकलती है। दर्द बेटी को होता है और आंखें बाप की भर आती हैं। किसी पराये के लिए कोई इतना व्याकुल होता है क्या? इसलिए बेटी शादी करके ससुराल जाने के बाद भी मां बाप के लिए पराई नहीं होती। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, लेकिन उनका ध्यान, उनका मन उनके बच्चों की तरफ होता है। वही हालत बेटी के मां बाप की होती है। चाहे बेटी ससुराल में है, मां बाप का दिल उससे दूर नहीं होता। मायके में जो सुख माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं, आशा करते हैं ससुराल में बेटी को उससे ज्यादा सुख मिले। लेकिन जब बेटी को उसकी ससुराल में सुख नहीं मिलता, जब बेटी ससुराल में दुखी होती है, तो बाप बेचैन हो जाता है। उसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। वो पूरे यत्न करता है, पूरी कोशिश करता है, अपना सब कुछ लुटा देना चाहता है अपनी बेटी की खुशी के लिए, क्योंकि बेटी उसका अपना खून है। वो पराई नहीं है। सबका मालिक एक। कोई कहता है कि बेटियां पराई होती है, लेकिन बेटियां पराई नहीं, वो अपने माँ बाप की अपनी होती है। हर माँ बाप अपने बेटी के लिए सुख चाहते हैं। वो हमेशा अपने बेटी के भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि साईं बाबा का आशीर्वाद सदा आपके घर परिवार पर बना रहे। ओम साई राम।